हेलो गाइस, आज हम पाइथन पांडा में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अरेंज फंक्शन। अरेंज फंक्शन किसी भी सीक्वेंस या नंबर को क्या अरेंज करता है, कैसे देखते हैं। तो पाइथन में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये अरेंज होता क्या है। तो numpy arrange is one of the array creation routine based on numeric range. It create an instance of ND array with evenly spaced वैल्यू एंड रिटर्न द रेफरेंस टू इट। यानी अगर आपके पास वैल्यू हो और जैसे हमारे पास एक टॉफी है तो हम अरेंज कैसे करेंगे अगर दो लोगों के बीच में, तो आप क्या करते हैं, बीच में से उसको तोड़ देते हैं, तो दो पार्ट हो गए। ओके, सेम एज इट इज अगर हमारे पास कोई चीज है, जैसे सपोज करो मेरे पास 100 रुपीज है, हमें उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप इवनली 25 रुपीज में क्या करेंगे, उसे अरेंज कर देंगे। तो इसे ही हम कहते हैं कि किसी भी चीज को सेपरेटली डिवाइड करना विद स्पेस, या हर एक चीज आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो अरेंज में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे फार्मूला क्या है सिंटेक्स का, हमने नंपाई लिया क्योंकि ये नंपाई में मिलेगा, np डॉट यानी अरेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। आप जानते हैं स्टार्ट स्टॉप स्टेप क्या होता है, यानी हमें अगर स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टॉप यानी कहाँ तक जाना है, स्टेप यानी उनके बीच में कितने कितने का गैप लेना है। और डेटा टाइप जानते ही हैं, डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर या फ्लोट। अब यहाँ पे देखिए कि इसके जो पैरामीटर्स हैं, स्टार्ट आप जानते हैं कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, स्टॉप कहाँ तक जाना है, स्टेप कितने का गैप लेना है, और डेटा टाइप हमने जो नंबर यूज कर रहे हैं वो इंटीजर है या फ्लोट, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है स्टेप कांट बी जीरो। जो स्टेप होता है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेप पे तो हमेशा 1 स्टेप मिनिमम तो चलता है, आप उसको जीरो में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज जीरो डिवीजन एरर क्रिएट हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक अरेंज है जिसके अंदर हमने 1 स्टार्ट 10 स्टॉप और 3 हमने क्या डाला है इसके अंदर, स्टेप। तो एक चीज और, जो हमारा स्टॉप होता है उसमें एक फार्मूला लगता है n-1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर क्या है, स्टार्ट 1 से हुआ, स्टेप तो देखिए 1 से हम स्टार्ट करेंगे तो 1 to 10 यानी हमें 1 से लेकर 10 तक जाना है, तो हमारे पास अरेंज कितने करने हैं, 3 के स्टेप में करना है। तो देखिए 1 तो कंपलसरी है, 1 के बाद 2, ठीक है, 3 का गैप लेना है, 1 2 3। तो जैसे हमने गैप लिया तो हम कहाँ पे 4 पे आ गए, तो हमारा वैल्यू 4 आ गई, 1 के बाद 4। 7 कैसा है, तो 4 से हम 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, 7 को ले लिया। ओके, अब 7 के बाद 10 आना चाहिए ना, वैसे 1 2 3 ऑब्वियसली 10 आना चाहिए, बट 10 क्यों नहीं आया। हमने क्या बोला कि जो स्टॉप होता है वहां पे एक फॉर्मूला लगता है n-1, यानी जो लास्ट की वैल्यू है वो एक वैल्यू घट जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग तो 9 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए, तो 9 तो भाई साहब 3 के स्टेप के अंदर है, यानी हम उसको ले नहीं सकते, तीसरे स्टेप पे 10 आ रहा है और 10 तो हमारे पास है नहीं, तो वहीं प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 1 4 7। हमारे पास एक और वैल्यू है, देखिए 1 8 3, ठीक है, 1 से स्टार्ट 8 तक जाना है, 3 का स्टेप। तो आप जानते हैं 1 से स्टार्ट करेंगे और 8 तक हमने इंडेक्स ले लिया। ओके, अब 8 पे फॉर्मूला लगेगा n-1, तो कहां तक जाएंगे, 7 तक, ठीक है। अब 3 का स्टेप लो, 1 कंपलसरी है, 1 हमने ले लिया, 1 के बाद 1 2 3 स्टेप, 4 आ गया, फिर 4 के बाद 1 2 3 7 आ गया। तो देखिए इस सिचुएशन में 7 आ गया क्योंकि वो हमारी रेंज में था और स्टेप के अकॉर्डिंग भी उसमें था। तो 8 वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि 8 - 1 हो जाएगा, तो 7 पोजीशन पे हम आ जाएंगे। 1, 10.1, 3 इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में जो वैल्यू है एक घट जाएगी। तो देखिए 10.1 है, तो जो ये डॉट 1 है ना, ये घट के क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो हम 1 to 10 चलेंगे क्योंकि n-1 होता है ना, तो इस वजह से ये वैल्यू घट जाएगी, तो 10 तक। अब यहाँ पे स्टेप लीजिए, अब स्टेप आप जानते हैं 1, क्योंकि देखिए 1 डॉट आया, ऊपर देखो 1 डॉट नहीं आया क्योंकि ये दोनों सारी इंटीजर वैल्यू थी, बट हमारे इस अरेंज में 1 इंटीजर लेकिन 10.1 फ्लॉट है, ठीक है। तो फ्लॉट में हमेशा सुपीरियर होता है, तो इसलिए हमने क्या लिया, 1 पॉइंट लिया। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, स्टेप 1 2 3, 4 पॉइंट आ गया, फिर इसके बाद 1 2 3 7 पॉइंट आ गया, फिर इसके बाद 1 2 3 10 पॉइंट आ गया। आप कहोगे सर 10 दिया हुआ है, -1 क्यों नहीं किया, बेटा यहाँ पे 10.1 है, तो वो डिक्रीज होके क्या हो गया, 10 हो गया। 10 होता तो ये डिक्रीज होके 9 होता, ठीक है, तो इसीलिए ये वैल्यू एक्सेप्ट कर ली गई। अब यहाँ पे देखिए हमारे कुछ क्वेश्चन और हैं। यहाँ पे np.arrange 10, देखिए अगर अरेंज में आपने 10 लिख दिया तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा, तो आपका आंसर 9 आएगा। आपको 10 क्यों नहीं आएगा,
हमने ऑलरेडी बताया कि हमेशा जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। अगर आपकी यहाँ पे ये नहीं बताया, अरेंज में 10 दिया हुआ, ये नहीं बताया कि स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है, स्टॉप कहाँ तक होगा और स्टेप कितना आएगा, कुछ दिया नहीं दिया। तो इस सिचुएशन में बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम मान लेता है कि जो स्टार्ट है वो 0 से है, स्टॉप है 10 तक जाना है और स्टेप 1 का तो फार्मूला लग जाता है स्टॉप पे, ठीक है, n-1, तो इसलिए वो 9 आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, अरेंज स्टार्ट 0 स्टॉप 10 स्टेप 1, सेम एज इट इज ऊपर वाला ये सिचुएशन है। अगर 10 आता है तो उसका मेन मतलब यही होता है, स्टार्ट 0 स्टॉप 10। ओके, अब 10 में देखो यहाँ पे 9 आया, 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टॉप में n-1 लगता है, तो 10-1 9 हो जाता है। तो ये हमारा आंसर अरे में आएगा। अब देखिए, अरेंज 0 10 सेम एज इट इज वही आंसर आएगा। अगर आप स्टार्ट स्टॉप स्टेप नहीं लिखते, आप सीधे 0, 10, 1 लिखते हैं तो भी आंसर आएगा कि 0 से स्टार्ट होगा, 10 में n-1 वैल्यू लगेगी, 9 आ जाएगा और स्टेप 1 बाय 1 1 1 1 सब में देखिए 1 का स्टेप है। नेक्स्ट देखिए, अरेंज स्टार्ट 0 स्टॉप 10, तो क्या यहाँ पे कहीं आपको बता रहा है कि स्टेप हमें कितना लेना चाहिए? नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप आता है, तो 0 से 9 तक वैल्यू आएगी। अब देखिए 0 to 10 सेम एज इट इज वही सिचुएशन, ठीक है, जैसे हमने स्टार्ट 0 स्टॉप 10 में लिया था और बाय डिफॉल्ट स्टेप कितने का है, 1 का होता है। यहां देखिए कि अरेंज फंक्शन में हमारे पास 3S है, यानी स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। तो हमारे जो फर्स्ट S है ये है स्टार्ट, कि कहां से स्टार्ट करना है, सेम एज इट इज। नेक्स्ट है स्टॉप, कहां पे हमें स्टॉप करना है, और S मीन्स स्टेप, हमें कितनों का स्टेप लेना। ये स्लाइसिंग की तरह दिखता है, यानी स्लाइस जो फंक्शन था उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है, दिखने में सेम एज इट इज है, बट इसमें क्या है, हम इसमें सीक्वेंस करेंगे यानी अरेंज करेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल x लिया और हमने numpy डॉट अरेंज लिखा, ओके, और अरेंज में हमने यहाँ पे कहा हमसे 2 लेते हैं, s और s, यानी ये हम 2 लेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा 1, 10। तो आपके पास 2 ही वैल्यू दिख रही है, 1 स्टार्ट है और सेकंड स्टॉप है। जबकि हम स्लाइसिंग में हम क्या यूज करते हैं, कॉलन यूज करते हैं स्लाइसिंग में, बट ये हमारा अरेंज फंक्शन है। तो 1 से स्टार्ट होके हमें कहां तक जाना है, 10 तक। तो ये सीक्वेंस शो करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 क्यों नहीं, आप जानते हैं स्लाइसिंग के लास्ट वैल्यू में n-1 का फॉर्मूला लगता है, यानी हम इसके अंदर हम लास्ट वैल्यू में हम एक फॉर्मूला लिखते हैं n-1, तो n हो गया 10 -1 मीन्स 9, हम 9 तक शो करेंगे। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमने x लिया और हमने क्या किया, numpy डॉट arange अरेंज और ब्रैकेट 3, 13, 3.5। तो आप जान गए 3 यानी स्टार्टिंग वैल्यू, कहां तक जाना है, 13 तक, और ये जो लास्ट में है ये हमारा स्टेप है, स्टेप। तो इसके अकॉर्डिंग तो देखिए आंसर क्या आएगा, ये तो है हमारा स्टार्ट, आप जानते ही हैं, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 में स्टेप लेंगे यानी कितना 3.5 लेंगे स्टेप 3, ठीक है, प्लस 3.5 तो कितना आया 6.5। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी कितनी आई 6.5, डन, ओके। फिर इसके में 6.5 में अगेन 3.5 हम ऐड करेंगे, कितना हुआ, ऐड करेंगे तो 0 और 10, तो कॉमा करेंगे 10.0 आया। फिर हम 10.0 में 3.5 ऐड करेंगे तो 5 3 1 13.5 ये आ रहा है। तो क्या हमारी जो एंडिंग वैल्यू है वो जो वैल्यू आई है हमारी उससे कम है या उसके बराबर है? आप कहेंगे ये तो ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ हमने आपको बताया था कि जो एंडिंग वैल्यू है इसमें फार्मूला n-1 लगता है, तो यानी 13 - 1 12। तो ये 12 से देखिए
ये जो 13 है ये आउट ऑफ रेंज है, तो हमारा आंसर ये आएगा। हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे किसको, numpy को, और लिखेंगे एज np। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अरेंज फंक्शन का यूज करना है। हमने एंटर मारा तो देखिए हम नेक्स्ट लाइन में आ गए, और अब हमने कहा कि np के अंदर जो अरेंज फंक्शन है उसके अंदर हम कुछ वैल्यू डाल देते। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट स्टॉप। ओके, तो हमने कहा कि हमें 1 से 10 तक की वैल्यू शो करनी है, ठीक है, अरेंज करना है हमें। तो ये क्या करेगा, इसने लिखा है स्टार्ट एंड स्टॉप। तो जैसे हम एंटर मारते हैं तो देखिए ये पाइथन में एक अरे क्रिएट हो जाएगा, और सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से लेकर 9 तक। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्टॉप वैल्यू होती है, वो लास्ट वाली वैल्यू होती है, वो n-1 होती है। तो यहाँ पे n-1 का फार्मूला लगेगा, तो हमारा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जस्ट सपोज कीजिए हमने क्या किया, हमने बीच में लिया np अरेंज, हमने अरेंज लिया, और अरेंज के अंदर हमने 1 लिखा, और हमने यहाँ पे कर दिया सपोज कीजिए 10। ओके, फिर हमने यहाँ पे गैप ले लिया, देखिए 3। ये जो 3 है ये वो है स्टेप, यानी हमें कितने कितने वैल्यू का जंप मारना है। 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक जाना है, लेकिन 1 तो कंपलसरी है, लेकिन 1 के बाद हमें 3 स्टेप लेने हैं। तो ये 3 स्टेप है। जैसे हम एंटर मारते हैं तो देखिए फर्स्ट वैल्यू तो आ गई, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तीसरी वैल्यू आ गई, फिर इसके बाद 5 6 7 ये आ गई, फिर से 8 9 10। वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जानती है एंडिंग वैल्यू वो n-1 होती है, तो 9 आएगी। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।